नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ, हो गया नमस्कार। हाथ चिपके हैं क्या? हाथ खोलिए, मतलब की बात मुंह से बोलिए। क्या है? देखिए, करीब में जो कृष्ण भगवान का मंदिर है, मैं उसका धर्म करता हूँ। क्या करता हूँ? धर्म करता। सेक्रेटरी हैं आप? जी हाँ, मंदिर छोटा है और दर्शन के लिए रोजाना बहुत से लोग आते हैं, इसलिए हमने सोचा मंदिर को बड़ा बना दिया जाए ताकि श्रद्धा लेकर आने वाले लोगों के लिए तकलीफ ना हो। और अगले शुक्रवार को गोकुल अष्टमी का त्योहार भी है, इसलिए आपसे जो बन पड़े चंदा दे दीजिए। भगवान का काम है। त्योहार? जी। और त्योहार में जो लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं उनका क्या हशर होता है, कभी देखा है? बच्चों समेत दिन भर धक्के खाते हुए, कड़क धूप में जलते हुए, फव्वारे की तरह पसीना बहाकर उसमें नहाते हुए जब लोग भगवान के दर्शन करने अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पीछे से अंदर आने का एक दरवाजा और भी है। पूछो ये क्या है तो कहते हैं शॉर्टकट। एक आदमी का 3 रुपया दो और पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। मतलब भगवान के घर में भी जाने के लिए पीछे के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। क्यों, सिनेमा हॉल है क्या? ब्लैक में टिकट खरीद के अंदर जाना चाहिए। भगवान तो आराम से बंसुरी बजाते हुए अंदर खड़े रहते हैं और ये धर्मकर्ता और धर्मकर्ता के आदमी पब्लिक का बैंड बजाकर उनसे पैसे निचोड़ लेते हैं। अपने से नहीं होने वाला। ये काम करो, भगवान की मूर्ति को उठाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख दो, मैं वहां जाकर उनका दर्शन कर लूंगा। कोई जरूरत नहीं है मंदिर बनाने की। चलो भगा यहाँ से। तमीज से बात करो। तुम इतनी बदतमीजी से मुझे तमीज सिखाने वाले कौन बदतमीज हो? अरे इसको छोड़ो, जानते हो ये कौन है? कौन है? इस एरिया के एमएलए साहब हैं। एमएलए? अरे रे रे रे, माफ का नाम, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या है, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए ना, इसलिए आपकी शक्ल याद नहीं रही। कभी कभी भूले भटके इधर आ जाया करें तो शक्ल याद भी रहेगी। क्या है कि ईद का चांद तो फिर भी साल में एक मर्तबा नजर आ जाता है, ये तो इलेक्शन का चांद है, 5 साल में एक मर्तबा नजर आता है। पिछली बार जब ये यहाँ आए थे तो खद्दर का कुर्ता, खद्दर की धोती, दिन में 3 मर्तबा इधर आते थे। अब ये 3 साल बाद लौटे हैं तो सिल्क का कुर्ता, सिल्क की धोती, गले में सोने का चेन। पहले ये प्लाईवुड की तरह पतले थे, अब ये स्टील के कबाड़ की तरह मोटे हो गए। मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये तो खुद मंदिर के साइज के हो गए। इनको ले जाकर खड़ा कर दो ना उधर। ए मिस्टर, मुंह संभाल कर बात करो। अगर हमारी पार्टी के नौजवानों को यह पता चल गया कि शराफत लाल जी के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो तो खून की नदियां बह जाएंगी। अरे जा तुम लोग क्या खून की नदियां बहाओगे? 3 साल हो गए म्यूनिसिपालिटी के नल में पानी तो बहा नहीं सके, खून की नदियां क्या खाक बहाओगे? ये बात है, अभी बताते हैं। अरे तुम लोग क्या बताते? माँ, क्या बात है? पिताजी को पुलिस पकड़ कर ले गई। क्या पुलिस पकड़ के ले गई? हाँ माँ, अपने इलाके के एमएलए साहब आए थे, पिताजी ने न जाने उन्हें क्या उटपटांग कह दिया। पुलिस आई और उन्हें पकड़ कर ले गई। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कोर्ट जाऊंगा और अगर वहाँ सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, इंसाफ का तराजू हिला के रख दूंगा। साहब 1 मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो? सुनने को रह क्या गया है? आपने खाकी वर्दी और खाकी पतलून इसलिए पहनी है कि आप लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाकर अंदर बंद कर देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। आप कमिश्नर साहब को फोन लगाइए, मुझे इनसे बात करनी है। साहब वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है? इंसाफ मांगने के लिए। कोई एमएलए सिल्क का धोती कुर्ता पहनकर यहाँ से यहाँ तक शॉल लटका कर आएगा तो क्या आप उसके सामने नाचने लग जाएंगे? आपको पगार क्या एमएलए देता है? हम जो इनकम टैक्स भरते हैं ना, उससे आपको पगार मिलती है। और मिस्टर धर्म, क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे यहाँ क्यों लाया गया? और मेरे कमीज, ये मेरा खून पसीने की गाड़ी कमाई से लाई हुई कमीज, ये फट कैसी गई, इस पर गौर किया आपने? और मेरा खून जो 55 साल तक मैंने कतरा कतरा करके अपने शरीर में इकट्ठा किया, ये एक दिन में बह कैसे गया, इसकी जांच करवाई आपने? नहीं करवाई ना? तो अकॉर्डिंग टू इंडियन पेनल कोड तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। देखिए साहब, हम आपको सिर्फ एक जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। जानकारी? किस किस्म की जानकारी? झगड़े की ना? झगड़ा तो हम 2 के बीच में हुआ था, मैं तो आ गया, वो दूसरा कहाँ है? वो एमएलए है। एमएलए? ओ, वो क्या अपने माँ के पेट से एमएलए पैदा हुआ था? और उसको एमएलए बनाया किसने? हमने, मेरे वोट ने बनाया। और तुम जनता के सेवक हो या एमएलए के सेवक हो? जवाब नहीं है ना? तुम पक्का चालू करो, तुम कमिश्नर को फोन लगाओ। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, आप है कौन साहब? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उस अच्छे हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक हूँ।